अच्छा किया कि तुमने मेरी हर बात मान ली। चलो अब मेरी माँ को अपने घर लेके जाओ। चलो। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की। तो अपनी माँ को बहुत चाहती है ना। अब तेरी माँ मेरे पास, मेरे कब्जे में। तू फौरन उस ड्राइवर को छोड़ दे और साथ में वो वीडियो भी डिलीट कर दे, वरना मैं सच में तेरी माँ को मार दूंगा। अगर इतनी हिम्मत होती ना तो कब का मार चुके होते। तो मुझे आजमा रही है। देख, अब देख अपनी माँ की मौत अपनी आंखों से। ये हो क्या रहा था? एक लड़की और एक आदमी के बीच किसी की जान की सौदेबाजी चल रही थी। और उस वीडियो में ऐसा क्या था कि वो आदमी न सिर्फ इस लड़की को धमकी दे रहा था, बल्कि अपनी धमकी को अंजाम तक पहुंचाते हुए उसने उस महिला के मुंह से ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया था। क्या रिश्ता था उस आदमी और इस लड़की के बीच? किसकी जान निशाने पर थी? क्या हकीकत थी इस नजारे के पीछे की? आइए देखते हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज इतना तैयार हो के? आज करवा चौथ है ना। हाँ, याद है ना आपको? पिछले साल भी आप पापा की वजह से कितनी देर भूखी रही थी। माँ, अब तो डॉक्टर ने भी आपको मना किया है ना कि भूखा बिल्कुल नहीं रहना है, वरना आपका बीपी लो हो जाता है और आपको चक्कर आ जाते हैं। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही है? हाँ, कैसे फिक्र नहीं करूँ आपकी? देख बेटा, आज उनका दिन है, लेकिन तेरी भी बात मैं टाल नहीं सकती। एक काम करती हूँ, उन्हें फोन करके अपना व्रत खोल लेती हूँ। ला, दे अपना फोन मुझे। सुनिए जी, आज करवा चौथ है ना, तो इसलिए मैं नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप बिजी हैं ना, तो मैं खाना खा के अपना व्रत खोल लेती हूँ। ठीक है। देख, मैंने तेरे पापा से बात कर ली, मैं अब अपना व्रत खोल लेती हूँ। ले अपना फोन। क्यों झूठ बोल रही है मुझसे आप? माँ, मेरे फोन का स्पीकर इतना लाउड है कि सामने वाले की आवाज क्लियरली सुनाई देती है। माँ, आपको नहीं लगता जो अधिकार आपको पापा से मिलने चाहिए थे वो आपको नहीं मिले? अब मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक आखिरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तब तेरे पापा ही मेरा अंतिम संस्कार करें। सुहागन की तरह मुझे अर्थी पे सजाकर मेरी चिता को अग्नि दे। और कुछ नहीं चाहिए मुझे तेरे पापा से। मुझे 20,000 रुपए चाहिए, लॉ कॉलेज की फीस भरनी है इसलिए। 20,000? हाँ, एक काम कर, अपने पापा से मांग ले। पापा से? पर वो देंगे? जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे? इतना तो वो कर ही सकते हैं अपनी बेटी के लिए।
दीदी आप यहाँ कैसे हो? कैरम खेलते बड़ा मजा आएगा। नहीं सोनू, सोनू, कौन आया है? तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रही है ना? चलो चलो रेडी हो जाओ। पापा जी। अरे ये नाटक मत क्या करो यार, पीछे हटो। काम क्या, काम बोलो, क्यों आई हो? पापा जी वो कुछ पैसे चाहिए थे। एक्चुअली कॉलेज में फीस भरनी है ना, तो फिर आगे भिखारी बन के? मैं फ्री में किसी को पैसे नहीं देता। पैसे चाहिए तो काम करो। क्या काम आता तुमको, बोलो क्या काम आता तुमको? मैं तो वो रमा छोड़ो, चलो पोछा लगाओ। 2 महीने का एडवांस एक साथ में दे दूंगा। पापा जी ये मैं चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। काम नहीं करना, पैसे जरूर चाहिए। सोनू, जाकर चेंज करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। कुछ भी खड़े होकर देखते रहते हो। कितनी बार कहूं, मैं तुझे 5 मिनट से भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। छोड़ो ये सब, निकलो यहाँ से। छोटी माँ नहीं, पापा जी बोला ना निकल यहाँ से। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम माँ बेटी को कैसे न कैसे करके इस घर में घुसने की फिराक में रहते हो। छोटी माँ ऐसी कोई बात नहीं है। जबान लड़ाना छोड़ और निकल यहाँ से। काम वाली है हमारे घर में, इतना भी नहीं समझती कि वो तुझसे ये सब करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि तू इस घर में आना छोड़ दे, लेकिन फिर भी ढीठों की तरह मुंह उठाकर चली आती है। छोटी माँ प्लीज अपना सामान पकड़, चल। छोटी माँ निकलो। पापा 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 क्या हुआ, काम पूरा नहीं किया ना? पापा मैं कर रही थी पर छोटी माँ ने करने नहीं दिया। हाँ तो मतलब अब पैसे नहीं मिलेंगे। वैसे भी तुम दोनों मुफ्त और माँ बेटी को पैसे नहीं दे सकता। कॉलेज की फीस भरनी है, प्लीज पापा। खैरात नहीं बांटने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे मैं। जाओ दफाओ यहाँ से। पापा चलो रघु। पापा प्लीज। अरे चलो। पापा पापा क्या हुआ नैना, तुम रो क्यों रहे हो? पापा ने कुछ कहा? ऐसी कोई बात नहीं है, वो आंख में बस कुछ कचरा चला गया और कुछ नहीं। नैना सच या झूठ? तरुण बातें छोड़ना। अच्छा सुन, मुझे जरा बाइक पे घर तक छोड़ दोगे? या ऑफ कोर्स।
नैना बेटा, सुबह तू अपने पापा से मिलने गई थी ना, एक बात बता ना, उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा? हाँ माँ, पूछा था ना। क्या पूछा उन्होंने? बस हालचाल पूछ रहे थे, और क्या। अच्छा, उन्होंने तुझे पैसे दिए ना? हाँ माँ, दे दिए, और वो पैसे मैंने जमा भी करवा दिए। नैना, तू मुझसे कुछ छुपा रही है बेटा? माँ, उन्होंने वहाँ मुझे पैसों के लिए पोछा लगाने को कहा। बेटा, तू भी कैसी पगली है, हाँ? वो भी तो तेरे ही घर जैसा है, और फिर अपने ही घर में काम करने में कैसी शर्म। अच्छा सुन मेरी, माँ ठीक है ना? गिरने की वजह से उनके सर के एक हिस्से में खून जम गया। माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? जी बिल्कुल, मैंने मेडिसिन दे दी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन कल ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ, लेकिन आप प्लीज ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके। नैना, लेकिन इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? मैं पापा को फोन करती हूँ। हाँ। सोनू पापा कहाँ है? वो ऊपर वाले कमरे में कोई मीटिंग चालू है। तो जी आप मेरा ध्यान रखिए, मैं आपका ध्यान रखूंगा। पापा पापा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखता नहीं यहाँ जरूरी मीटिंग चल रही है। पापा प्लीज सुनिए, माँ गिर गई थी, उनके सर पे बहुत जोर से चोट आई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पापा हॉस्पिटल वाले 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं अभी आया सर। चल चल मेरे साथ चल, चल इधर चल। बात सुनिए पापा प्लीज। सुबह तुझे पैसे देने से मना कर दिया मैंने, तो अपनी माँ के साथ मिलकर नाटक शुरू कर दिया। पापा मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही आपसे। बंद कर अपनी नौटंकी, बंद कर। पापा प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, माँ को लो बीपी की प्रॉब्लम है, आप भी जानते हैं पापा। आज वो अचानक गिर गई, उन्हें चक्कर आ गए थे, उनके सर में चोट लगी है पापा, उनके सर में खून जम गया है। तो मेरा खून पीने क्यों आ गई तू? अच्छी तरह जानता हूँ तुम माँ बेटी को मैं। मुझसे पैसे हटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो तुम दो। नहीं पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए पापा, अगर माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएगी ना। मरने दे उसको, मेरा पीछा छूटेगा उससे। निकल यहाँ से, एक पैसा नहीं दूंगा तुझे, निकल। अगर मेरी माँ को कुछ भी हो गया ना, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। तेरी ये हिम्मत मुझे उंगली दिखाएगी? मुझे एक बात अच्छी तरह समझ ले, तू और तेरी माँ दोनों, तुम दोनों मेरी जिंदगी का वो दाग हो जिस ठोकर नाली में बहा चुका हूं मैं। अब अपने नर्क में सड़ो या मरो, जो करना है करो।
मेरी चौकटबंदी करने मत आना आज के बाद। दफाओ यहां से, निकल, दफाओ यहां से। मुझे कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है ज्ञानचंद सिन्हा के खिलाफ। प्लीज आप उन्हें प्लीज फोन कीजिए। एक काम करिए, आप उनका नंबर दिए मुझे प्लीज। चलिए। हेलो ज्ञानचंद जी, मैं इंस्पेक्टर अरविंद बोल रहा हूँ। आप फौरन थाने आइए। जी बिल्कुल, क्लियर। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? आपकी बेटी ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। नैना? अरे इंस्पेक्टर साहब क्या बताऊं, ये लड़की भी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। नैना बेटा, आपसी मनमुटाव आपस में बातचीत करके सुलझा लेने चाहिए। तू छोटी छोटी बातों को दिल पे क्यों ले लेती है? ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। अरे बेटा, वहां उसका ऑपरेशन हो रहा है, तू उसी फिक्र छोड़कर यहाँ बैठी हुई है। तू जाके उससे मिल तो रहे पहले। इंस्पेक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल में ही था जब आपका फोन आया। इसकी माँ के ऑपरेशन की फीस जमा कर रहा था। सर अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, वहां चल के एक बार इसकी माँ से मिल लीजिए। वो आपको खुद ही बता देगी कि मुझे उससे कितनी फिक्र रहती है। इसे तो हमेशा ये लगता है कि मैं हमेशा काम में बिजी रहता हूँ, इसकी माँ की देखभाल नहीं करता। शायद इसी बात से कोई नाराज हो गई। देखो नैना, घरेलू मसले अगर आपस में सुलझ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर घर की बात बाहर जाएगी तो बदनामी होती है। नहीं इंस्पेक्टर, ये क्या नहीं जेनिफर साहब, बच्ची है, समझ जाएगी। बेटा, इस समय में हॉस्पिटल में होना चाहिए। तेरी माँ को हम दोनों की जरूरत है। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू। अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा दे संध्या। अगर फिर से पुलिस के पास मेरी शिकायत लेकर गई तो बता रहा हूं मैं, दोबारा शिकायत करने के लायक नहीं रहेगी वो। ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? तूने अपने पापा के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की। अगर मैं मर रही थी तो मुझे मर जाने दिया होता। माँ, अगर आपको कुछ हो जाता ना, छोड़ती नहीं मैं उन्हें। नैना तमीज से बात कर, पापा है वो तेरे। माँ, ना तो वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, ना आपको अपनी बीवी। हम बस, हमने बहुत सह लिया अब और नहीं, प्लीज। नहीं नैना, तुझे मेरी कसम, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। वो अपना फर्ज निभाए या ना निभाए, हमें इस रिश्ते का मान रखना होगा। कैसा रिश्ता माँ? मैं उन्हें अपना कुछ नहीं मानती। नैना, तुझे मेरी कसम, अगर तूने कोई भी ऐसा काम किया जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे, अब क्या करोगी नैना? तुम्हारे पापा ने तो पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। करण, तुम किसी अच्छे लॉयर को जानते हो? हाँ जानता हूँ, पर बात क्या है? सही कहा है किसी ने,
सपोले को कितना भी दूध पिला लो, एक न एक दिन अपना फन दिखाई देता है। वो 2 टके की लड़की मुझे कोर्ट में घसीटेगी। बताइए ना, क्या लिखा है कोर्ट के नोटिस में? इसमें लिखा है कि मुझे अपनी पहली पत्नी को उसका हक देना होगा, नहीं तो वो मेरे खिलाफ केस कर देंगे। ज्ञानचंद को कोर्ट में घसीटेंगे वो लोग। अब क्या करेंगे आप? मैं उन्हें अपनी इज्जत उछालने नहीं दूंगा। लगता है नोटिस पढ़ लिया आपने। अच्छा हुआ इस नोटिस ने आपको मुझे फोन करने पे मजबूर तो किया, वरना तो मेरा फोन तक नहीं उठाते थे ना। बकवास मत कर। ये बता क्या कीमत चाहिए ड्रामा बंद करने की? आपके बुरे कर्मों की कीमत आप पैसों से नहीं चुका सकते। ये कीमत तो तब जाके चुकेगी जब आप वो सब कुछ झेलेंगे जो मेरी माँ ने सहा। तू मुझे धमकी दे रही है क्या? आपको क्या लगता है मेरे प्यारे पापा का प्रस्ताव सुना रही हूँ? कहते हैं बेटी बाप की इज्जत होती है और बीवी घर की लक्ष्मी। और तो हमें अपना दाग मानते हैं ना। अब देखना हम पूरी दुनिया के सामने कैसे साबित करते हैं कि आप हमारी जिंदगी का कितना बड़ा कलंक है। ले पी। पापा, मामा ने आपको खाना खाने नीचे बुलाया। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ बेटा। रघु ये ना, रघु तू बरसों से मेरा ड्राइवर है, तुझ पे बहुत भरोसा है मुझे, इसलिए तुझे एक काम सौंप रहा हूँ। साहब आप कहें तो सही, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान देनी नहीं है रघु, जान लेनी है। नैना तुझे नैना को जान से मारना है और इसके लिए मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, आधा काम से पहले और आधा काम के बाद। यदि काम तू करिए किसी और से करवाइए, तू जाने, मुझे तो बस नैना की मौत की खबर चाहिए। काम हो जाएगा मालिक। रिश्तों की तमाम मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए अब ज्ञानचंद अपनी बेटी को मरवाना चाहता था। ज्ञानचंद एक स्वार्थी इंसान तो था ही, साथ ही एक बेहद शातिर अपराधी भी था। द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करता है तो वो एक अपराध है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 495 के तहत 10 साल कैद तक की सजा दी जा सकती है। नैना की मां ने कभी ज्ञानचंद के खिलाफ कोई कानूनी कदम नहीं उठाया था, लेकिन आज नैना द्वारा भेजा गया लीगल नोटिस मिलने के बाद ज्ञानचंद बौखला उठा और अब वो अपनी ही बेटी को मारने की योजना बना रहा था। दरअसल ज्ञानचंद जैसी घटिया सोच वाला इंसान किसी का पिता कहलाने लायक है ही नहीं और खुद नैना को भी अंदाजा नहीं था कि उसका पिता किस हद तक गिर सकता है। दीदी, नाना दीदी। सोनू तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल नहीं गया आज? दीदी मुझे आपको कुछ बताना है। बोल। दीदी कल मैंने पापा और ड्राइवर अंकल को बात करते हुए सुना, वो आपको मार डालना चाहते हैं। क्या? हाँ दीदी मैं सच बोल रहा हूँ। आप प्लीज यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। चिंता मत कर, अब आपकी मम्मी को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत नहीं, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, ऑपरेशन तो करना होगा। लेकिन आप लोगों ने ऑपरेशन की फीस अभी तक जमा नहीं करवाई है। देखिए एक काम कीजिए, आप अब अपनी मम्मी को घर ले जाइए, जब पैसे का बंदोबस्त हो जाए उन्हें वापस ले आना। जी डॉक्टर। नैना अब माँ को घर ले चलते हैं।
सुनो तू घर जा और सुन, किसी को इस बारे में कुछ बताना मत। हाँ ठीक है दीदी, और आप अपना ख्याल रखिए। मेरी चिंता मत कर, जा। तरुण, तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? अगले हफ्ते। नैना, आखिर बात क्या है? तरुण, मैं तुम्हें सब कुछ ठीक से समझा दूंगी। पहले एक काम करते हैं, माँ को घर वापस ले जाने की तैयारी करते हैं। चलो। नैना सिन्हा सुपुत्री ज्ञानचंद सिन्हा, तरुण गर्ग सुपुत्र राजीव गर्ग, विवाह की तारीख 29 जून। तरुण, ये इस शहर के सबसे बड़े नामी लोगों की लिस्ट है जिनकी जान पहचान पापा से। ये लिस्ट पकड़ो और ये शादी के कार्ड इन सब में बांट देना। ओके? तुम ये सब करके करना क्या चाहती हो? शर्मा जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी कोई बेटी ही नहीं है। इस तरह सबको शादी का कार्ड भेजकर कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। गुप्ता जी, मेरा विश्वास कीजिए, न तो मेरी कोई बेटी है, नहीं दूसरी शादी हुई है। मेरा सिर्फ एक बेटा है, जिसे आप जानते हैं। ये शादी के कार्ड पता नहीं किसने छपा दिए हैं। धोखे। जी, नैना की शादी का कार्ड घर के बाहर पड़ा हुआ था। पिता के नाम की जगह आपका नाम लिखा हुआ है। क्या नैना सच में शादी कर रही है? नैना, मुझसे उलझ के तू अच्छा नहीं कर रही है। मैं आज ही तुझे रघु, किसी भी हाल में कल नैना मर जानी चाहिए। जी। माँ, कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? कुछ नहीं होगा आपको? नैना, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर प्लीज देखिए। डॉक्टर कुछ बोलिए ना। इन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर रखना होगा, मामला बहुत सीरियस है। डॉक्टर, क्या उस सब का इंसान यहाँ घर पे नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। प्लीज। अच्छा, आई विल ट्राई। प्लीज। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अरे नैना जी, आप अब कहाँ जा रही हैं? बस घर तक। चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है।
अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा घर इस साइड नहीं है। अरे वो नैना जी, मुझे बस अपने घर में 5 मिनट का काम है। आप अगर कहें तो मैं कर लूं। हाँ कर लीजिए, मुझे क्या दिक्कत होगी। सामान थोड़ा भारी था नैना जी, इसीलिए आपको अपने साथ मदद के लिए अंदर बुला लिया। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मदद के लिए मैंने एक लड़के को भी बुलाया है। मेरी बात का यकीन कीजिए, नैना जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। भला मैं उन्हें क्यों मारूंगा? सच तो यह है कि नैना जी को मारने के लिए ध्यानचंद जी ने मुझे 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, और जिसमें वो 50,000 रुपए मुझे दे भी चुके हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। मछली जब जाल फेंकने वाले को ही जाल में फंसा दे तो बहुत हैरानी होती। मुझे मारने वाले थे तुम, अब मरने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा ड्राइवर मेरे पास है और वो सब कुछ उगल चुका है कि वो तो सिर्फ एक कठपुतली है जिसकी डोर तुम्हारे हाथ में थी। अब जरा सोचो, इस ड्राइवर को अगर मैं पुलिस स्टेशन ले गई और इसने पूरी गवाही वहां पे दे दी, क्या होगा तुम्हारा? बर्बाद हो जाओगे तुम ज्ञानचंद सिन्हा। कितने पैसे चाहिए बोल? तुम्हारी जिंदगी सिर्फ पैसों के इर्द गिर्द रहती है ना? पैसों से शुरू होती है और पैसों पे ही खत्म होती है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। तो फिर क्या चाहिए? मुझे अपनी माँ का सम्मान चाहिए, और मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। तुम मेरे घर जाओ, मेरी माँ से माफी मांगो और उनकी मांग में सिंदूर भरो, और पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ उन्हें अपने घर लेके जाओ। सोचो मत, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अगर आधे घंटे में तुमने ये सब नहीं किया ना, तो तुम्हारा ये ड्राइवर पुलिस स्टेशन में पूरी गवाही दे रहा होगा। ज्ञानचंद सिन्हा, तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। वैसे तो आप मेरे बाप कहलाने लायक है ही नहीं, पर मैं आपको एक मौका दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की खातिर। चलो अब मेरी माँ की मांग में सिंदूर भरो और माफी मांगो उनसे। और मैं देख रही हूँ कि सब कुछ आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त तो मेरी माँ होश में नहीं है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, सब महसूस करोगे। संध्या, मुझे माफ कर दो संध्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें कभी तुम्हारा हक नहीं दिया, लेकिन आज मैं अपनी गलती सुधारने आया हूं। मुझे माफ कर दो संध्या, मुझे माफ कर दो।
अच्छा किया कि तुमने मेरी हर बात मान ली। चलो अब मेरी माँ को अपने घर लेके जाओ। चलो। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की। तो अपनी माँ को बहुत चाहती है ना। अब तेरी माँ मेरे पास, मेरे कब्जे में। तो फौरन उस ड्राइवर को छोड़ दे और साथ ही वो वीडियो भी डिलीट कर दे, वरना मैं सच में तेरी माँ को मार दूंगा। अगर इतनी हिम्मत होती ना तो कब का मार चुके होते। मुझे भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना अपने ड्राइवर को। कुछ नहीं कर सकते तुम, हिम्मत ही नहीं है तुम में। तो मुझे आजमा रही है तो देख, अब देख अपनी माँ की मौत अपनी आंखों से। कीजिए इंस्पेक्टर, यही है मेरी माँ की मौत का दोषी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा इसकी माँ को सर। ये सच है कि तूने मेरी माँ को नहीं मारा, पर 20 साल तक जितनी तकलीफें दी है ना, उन्हें जेल के आज मेरी माँ ने अपना दम तोड़ दिया। जी हाँ, मेरी माँ आज सुबह ही मर गई थी। नैना जी सॉरी। माँ, हाँ डॉक्टर, माँ जिंदा है। देखिए देखिए ना, इनकी धड़कनें चल रही है, देखिए। आपको ऐसा वेंटिलेटर की वजह से लग रहा है। मॉनिटर में जो कुछ भी दिख रहा है वो एक टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो नहीं रही। डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है। क्या आप माँ को आज बस एक और दिन वेंटिलेटर पे रख सकती हैं प्लीज? जब किसी शादीशुदा औरत की मौत होती है तो उसका पति उसकी मांग में सिंदूर भरता है और उसकी चिता को अग्नि देता है। मेरी माँ की भी यही आखिरी ख्वाहिश थी। तूने मेरी माँ से शादी तो की, पर उसे कभी भी एक पत्नी का हक नहीं दिया। इसीलिए आज मुझे ये पूरा नाटक करना पड़ा। पागल थी मेरी, बिल्कुल पागल थी बेचारी, जो तुझ जैसे शैतान को भगवान मानती रही। अरे तुझ जैसा इंसान तो मेरी माँ के प्यार के लायक है ही नहीं। अच्छा हुआ कि तेरा ये रूप देखने से पहले ही मर गई। बेचारी कितनी दुखी होती। सर आपने सुन लिया ना, ये सब इसका नाटक था। मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने इसकी माँ को नहीं मारा, वो तो पहले से मरी हुई थी। जानता हूं ज्ञानचंद जी, आपने नैना की माँ को तो नहीं मारा, लेकिन नैना को मरवाने के लिए जिस ड्राइवर को आपने हायर पे लिया था, उसने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। चले से नैना की हत्या की साजिश रचने और अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी करने के जुर्म में ज्ञानचंद को आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। ड्राइवर रघु को नैना की हत्या की साजिश में ज्ञानचंद का साथ देने के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई।
संध्या ने तो अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसकी चुप्पी की वजह से उसकी बेटी नैना को भी कई बार अपने पिता के हाथों अपमान सहना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि गलत को सहना और सहकर चुप रहना भी उतना ही गलत है। ज्ञानचंद जैसे घटिया लोगों की जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे लोग दरअसल आपकी चुप्पी को अपनी जीत समझते हैं। आप सभी से मेरी विनती है कि अत्याचारों को सहिए मत। ऐसे लोगों की आंख में आंख डालकर एक बार उन्हें जता दीजिए कि अब बस। और यही नैना ने किया, और नैना की इस हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।